मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। बिहार जा रहे गौवंश तस्करों ने एक पुलिसकर्मी को कुचलने का किया प्रयास, सिपाही गंभीर रूप से घायल। घटना से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। एसओजी और 3 थानों की पुलिस ने पीछा कर पशु तस्करों की घेराबंदी। पुलिस ने गिरफ्तार देख, आपको बता दें, पुलिस से घिरता देख अंतर जनपदीय पशु तस्कर गैर और साथ ही गैंग का पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली, 2 फरार। मौके से 2 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 3 कारतूस खोखा बरामद। घायल पुलिसकर्मी राहुल को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक घायल बदमाश मुन्ना पुत्र बिना बिहार की कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और साथ ही दूसरा घायल बदमाश नीरज जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। आपको बता दें, कर्मा से रॉबर्ट्सगंज होते हुए 2 पिकअप से बिहार जा रहे थे गौवंश तस्कर। दोनों पिकअप पर लदे 16 गौवंशों को पुलिस ने कराया मुक्त और मामले में 2 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर समेत 6 पशु तस्करों को पुलिस ने बनाया वांछित। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के मधुपुर इलाके के दुमही पलिया के पास हुई मुठभेड़। क्या प्रकरण है सर? पुलिस अधीक्षक सर सोनभद्र द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि कर्मा की तरफ से पिकअप में गौवंशों को लाद कर पशु तस्कर मधुपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पे एसएचओ रावर्ट्सगंज, एसएचओ घोरावल और एसएचओ कर्मा ने घेराबंदी शुरू कर दी। इस घेराबंदी के क्रम में पशु तस्करों ने अपनी पिकअप से एक आरक्षी को टक्कर मार दिया, जिसको चोटें आ गई हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पशु तस्करों से गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिससे पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक नीरज और एक मुन्ना बिहार का रहने वाला है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। दोनों गिरफ्तार पशु तस्करों को मेडिकल कॉलेज के लिए इलाज हेतु रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में योगी पुलिस ने, आपको बता दें, दोनों छात्राओं को लुधियाना से बरामद कर लिया। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली क्षेत्र के फिरदौस और कनक दोनों छात्राएं 23 दिन से लापता थी, जिस पर पुलिस रात दिन तलाश कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने कई राज्यों में पुलिस की 3 टीमें बनाकर भेजी थी, जिस पर आज पुलिस को सफलता मिलते हुए दोनों छात्राओं को लुधियाना की एक कपड़े फैक्ट्री से बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों छात्रों को ट्रैकिंग के आधार पर बरामद किया गया है और पुलिस टीम को बधाई देते हुए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषणा के तौर पर दिया गया है। या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो। क्यों गई थी और कहाँ मिली पूरी मोबाइल पर? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियां जो हैं, उनके घर से चले जाने के संबंध में अपहरण के अभियोग पंजीकृत किए गए थे और इसमें लगभग 3 हफ्तों से जो है लगातार इसमें टीम जो है अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी। आज दोनों बच्चियों को सकुशल लुधियाना से बरामद किया गया है, जहां पर ये किराए के मकान में रह रही थी और एक कपड़े की फैक्ट्री में जो है काम कर रही थी। इन्हें सकुशल वहां से लाया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है इसमें वो की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक इतने तथ्य सामने आए हैं कि बेसिकली एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए वहाँ गई थी और वहाँ पर काम कर रही थी। शेष जो भी तथ्य हैं इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, उसके क्रम में विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, इसमें कितनी टीमें लगी हुई थी, क्या क्या सीसीटीवी, कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे? देखिए, ये काफ़ी लगातार इसमें सीसीटीवी के थ्रू जो है ट्रैक हो रहा था। जो मूवमेंट हुआ था यहाँ से सहारनपुर से फिर बांद्रा की ट्रेन में जो है जाते हुए ये लोग सूरत उतर गए थे। वहाँ से फिर अजमेर की ट्रेन में बैठकर रतलाम उतर गए थे। वहाँ से इवेंचुअली फिर ये जम्मू की ट्रेन में बैठकर लुधियाना उतर गए थे।
तो इसमें फॉर एग्जांपल सहारनपुर से लेकर बांद्रा के बीच में लगभग 66 रेलवे स्टेशंस थे। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में टीमें लगानी पड़ी थी, लगभग 28-30 टीमें, जिससे कि सभी रेलवे स्टेशंस की फुटेजेस प्रॉपरली समय रहते जो है चेक की जा सके। तो उसमें थाने की और स्वाट की टीम ने जो है क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बहुत अच्छा काम किया है और समय रहते जो है सभी सीसीटीवी फुटेजेस देखे, जिसके कारण इवेंचुअली जो है ये सफलता प्राप्त हुई। अच्छा सर, जैसे इन लोगों के पास कोई मोबाइल या कुछ नहीं था, तो किस तरह से ट्रैकिंग हो पाई? खाली सीसीटीवी? इसमें सिर्फ सीसीटीवी ही जो है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिस फुटेज के आधार पर हमें क्लू मिला और इवेंचुअली जो है ये केस सॉल्व हो पाया। ठीक, थैंक यू। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा सर्दियों में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु थाना हरपालपुर क्षेत्र अंतर्गत लंकन में ग्राम, आपको बता दें, सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रात्रि चौपाल की गई। सड़क सुरक्षा, मिशन शक्ति, साइबर अपराध तथा ग्राम में सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी प्रकाश के बारे में, आगामी प्रधानी के चुनाव के संबंध में आरोपियों पर नजर इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया एवं ग्राम प्रहरियों को कंबल व टॉर्च वितरित की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी हरपालपुर व थाना प्रभारी हरपालपुर भी मौजूद रहे। खबर बिजनौर से है, जहां खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां पर छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में सड़क पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते नजर आए हैं। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा। आपको बता दें कि फिल्मी अंदाज में छात्र आपस में बुरी तरह भिड़ते नजर आ रहे हैं। छात्रों की दबंगई का यह नजारा किसी ने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर के दिशा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सड़क पर हंगामा कर दिया और छात्रों के दो गुटों ने जमकर गुंडागर्दी की। छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सड़क पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा है और साथ ही फिल्मी अंदाज में छात्र आपस में बुरी तरह भिड़ते नजर आए हैं। छात्रों की दबंगई का यह नजारा किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, फोन में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को देखकर राहगीर भी सहम गए हैं और इस दौरान हाथों में बेल्ट, लाठी डंडे लेकर छात्रों ने जमकर एक दूसरे पर हमला बोला है। खबर चंदौली से है, जहां बिना लाइसेंस चल रहे मीट की दुकानों का जिला प्रशासन उस पर हुआ सख्त। आपको बता दें, आधा दर्जन मीट दुकानों पर गर्जा है बाबा का बुलडोजर। ईओ व एसडीएम के नेतृत्व में दुकानों को किया गया जमींदोज। आपको बता दें, एसडीएम अनुपम मिश्रा ने अतिक्रमण को दी चेतावनी, बिना लाइसेंस के एक भी दुकान नहीं चलने दी जाएगी। बगैर लाइसेंस की दुकान चलाने वालों के ऊपर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। एसडीएम ने कार्रवाई से मीट कारोबारियों में मचा हड़कंप। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काली महल और साथ ही कस्बा महाल रेलवे ओवरब्रिज के समीप की यह गई कार्रवाई। शाहजहांपुर में एक महिला के फरार होने के मामले में आज बड़ा मोड़ सामने। आपको बता दें, पति द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच पीड़ित पक्ष ने कचहरी रोड पर एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा और उससे एसपी कार्यालय ले गया। आपको बता दें, थाना कटरा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 5 दिसंबर को अपनी 21 वर्षीय पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि पत्नी 30 नवंबर को मायके जाने के बाद प्रेमी संग फरार हो गई। इस मामले में अमित गुड्डू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज दोपहर कचहरी रोड पर पीड़ित पक्ष ने एक युवक को पकड़ लिया
और आरोप था कि इसी युवक की मदद से महिला फरार हुई थी। लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे घसीटते हुए एसपी कार्यालय लेकर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महिला और आरोपी युवक का पता लगाया जा रहा है। कौशाम्बी विकासखंड नेवादा के ग्राम पंचायत वसुहार में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। आपको बता दें, गांव में सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन टूटी हुई है और साथ ही जिसके कारण नाली का गंदा पानी पाइप में वापस घुस रहा है और वही दूषित पानी पूरे गांव में घरों तक पीने के लिए पहुंच रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह पाइपलाइन पिछले करीब 2 महीने से लीक है और लेकिन इसे आज तक ठीक नहीं कराया गया है। गाँव की जनता ने इस गंभीर समस्या की शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की, मगर जिम्मेदारों की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिले और समाधान भी नहीं मिला है। नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण में भारी रोष है और दूषित पानी के कारण पेट की बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सवाल ये है कि क्या किसी बड़ी बीमारी के फैलने के बाद जागेगा प्रशासन और कब मिलेगा बसुहार के लोगों को स्वच्छ पेयजल। गाजीपुर की देवकली ब्लॉक की ग्राम सभा शिवदासी चक में इंटरलॉकिंग रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख ने मनरेगा के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसी दौरान ग्राम प्रधान से इस निर्माण कार्य को रोकते हुए खुद ही नए सिरे से निर्माण सामग्री गिरवाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से ग्रामीणों ने कई बार खराब रास्ते की शिकायत की थी। शिकायत के बाद मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की स्वीकृति ली गई थी और ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी जारी कर दी गई थी। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने गांव में निर्माण सामग्री गिरवा कर काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच ग्राम सभा शिवदासी चक के ग्राम प्रधान ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया और खुद के द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य कराने के लिए सामग्री डलवाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि कार्य पर 2 अलग-अलग जनप्रतिनिधियों के लिए मनरेगा के तहत 2 आईडी जनरेट नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराए जाने का मामला अधिकारी की चुप्पी के बीच बड़े सवाल खड़े कर रहा है और साथ ही इस मामले में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने काम को फिलहाल रोक दिया है और पूरे मामले में जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और साथ ही जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी को भी पत्रक के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यादव प्रमुख प्रतिनिधि देवकली हूं कि ये आजाद हिंदुस्तान में क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी ये देश आजाद हो गया है, लेकिन क्या कुछ जनप्रतिनिधि के नीचे आज भी गांव के लोग गुलाम पड़े हुए हैं? अगर हम मानते हैं कि आप 21 नियम में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे और आप हार जाएंगे तो आप पूरा 5 वर्ष जो है कीचड़ में जाते आते रहेंगे, आपका रास्ता नहीं बनेगा। ये किस नियम में लिखा हुआ है? बयान में बोले हुए थे कि प्रमुख जो है जबरदस्ती आके हमारे यहाँ काम करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस काम का स्वीकृति आप देखें, आप खुद देखें कि ये काम का स्वीकृति 23/9/2024 को हुआ है। 23/9/2024 को इस काम का ब्लॉक से स्वीकृति हुआ है और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि विधायक हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सांसद हैं, वो कहीं भी जा सकता है। उनका आरोप है कि हम जो है फर्जी काम वहां पर करा रहे थे और एनओसी हमारे पास नहीं था। गांव के लगभग 25 लोग 6 महीना पहले ब्लॉक पर आए हुए थे। ब्लॉक पर आने के बाद एक ज्ञापन बीडीओ को दिए हुए थे। उस समय बीडीओ साहब नहीं थे तो एडीओ पंचायत को दिए हुए थे। तो पंचायत साहब ने वो मुझे भेजा कि देखिए प्रमुख जी, एक जो है सिदासी चक का मामला है और लोग बहुत ही दिनों से परेशान हैं। तो हमने उसको जो है उस लेटर को लेके डीसी मनरेगा साहब से बात किया। मैंने कहा कि सर जो है
एक गांव की समस्या ये है कि वहां के प्रधान जी जो है लगभग 1 साल पहले हमने जो है काम वहां स्वीकृत किया हुआ था और हम लोग प्रधान जी से एनओसी वहां मांगे थे, क्योंकि एनओसी में आबद्ध किया जाता है कि क्षेत्र पंचायत का कार्य सिदासी चक में पीच रोड से जमुना यादव के घर से लेके चंद्रमा यादव के घर तक 3 वर्षों में किसी लिया जाता है कि कहीं ग्राम प्रधान अपने जो मत है उससे नहीं ना 3 वर्ष पहले उस पर काम करा के पैसा का भुगतान किया है या कोई विधायक नहीं किए हैं, इसका एनओसी लिया जाता है। तो मैंने जो है डीसी मनरेगा साहब से पूछा तो डीसी साहब ने कहा कोई मनरेगा के एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है अगर कोई काम स्वीकृत कराते हैं क्षेत्र पंचायत से तो उसमें सिर्फ अगर एक ब्लॉक का सरकारी आदमी जैसे वहां का सचिव और जेई अगर लिख के दे दे कि नहीं ये 3 साल जो है तो 3 साल के भीतर कोई भुगतान नहीं हुआ है तो आप उस काम को अपने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से आप कराता है तो स्वीकृत कराए हुए थे। इस पर आप देखेंगे तो बाकायदे बीडीओ का भी साइन है, सचिव का भी साइन है, जेई का भी साइन है। ये काम कोई फर्जी नहीं। भाई ये कह रहे हैं कि परमा यादव उनके रिश्तेदार हैं और पंकज यादव उनके रिश्तेदार हैं, तो आपके तो पट्टीदार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो तो रिश्तेदार हैं तो आप भी हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब ये आरोप तो गलत है कि किस मत से ग्राम प्रधान का काम हो रहा है। तो सचिव ने हमसे कहा कि उनके राजवित्त और 15वां वित्त जो निजी मत होता है कि मैं इस बात को डीएम साहब से पूछूंगा कि क्या डीएम साहब अगर कोई प्रधान का चुनाव लड़ा हुआ है और हार गया है तो क्या उसका 5 वर्ष तक रास्ता नाली नहीं बनेगा? क्या वो मतलब जो है कीचड़ में आने जाने का 5 वर्ष तक काम करेगा? इस बात को हम लोगों ने डीसी साहब से जाके कहा कि क्या सर मतलब लोकतंत्र में और इस आजाद हिंदुस्तान में लोगों को जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं मान लेते हैं कि अगर जिस दिन आपका एक काली ईटा बालू अगर गिरेगा तो कल से काम जो है प्रधान जी कराने का काम करेंगे। इस बात को भी गांव के लोग कहें तो हम कहेंगे भाई कराएंगे नहीं कराएंगे से इस बारे में बात होगा। और ये आपके सामने फाइल है, आप इसको बाकायदे देखिए और देखने के बाद इसको वीडियो बनाइए कि इसमें एनओसी कहाँ फर्जी है, कहाँ गलत है, स्वीकृति हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें टेंडर लगा है कि नहीं लगा है, ये सब आप कि उन्होंने कहा कि हम प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रमुख प्रत्याशी तो तब होता है जब वो क्षेत्र पंचायत जीतता है। अगर आप जानते होंगे तो प्रमुख प्रत्याशी तो तब ना हम जानेंगे। अभी तो हम उनको कहीं ना कहीं से क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी मानते हैं, हम अभी उनको प्रमुख प्रत्याशी नहीं मानते। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद में कफ सिरप गोदाम में छापेमारी। आपको बता दें लगभग 30,000 कफ सिरप शीशी पकड़ी गई है जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई गई। आपको बता दें चर्चित कोडेन कफ सिरप सिंडिकेट से तार जुड़े होने की आशंका है। और 19 नवंबर को रोहिनिया थाना में आजाद जायसवाल के गोदाम में भी छापा मारा गया था। एक बार फिर सुर्खियों में वाराणसी का चर्चित कोडेन कफ सिरप सिंडिकेट मामला और मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी। सर आज ये जो गोदाम है इसमें क्या मिला है और ये जो मौके पे गोदाम था वो किस चीज़ का था? ये कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में जो एसआईटी गठित हुए इसमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया जिसमें से लगभग 30,000 शीशियाँ बरामद हुई है जो लेबोरेट कंपनी का एस्कफ प्रोडक्ट है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। ये जानकारी हुई है ये ज़मीन जिसमें ये गोदाम संचालन हो रही है ये मनोज कुमार यादव के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ये ज्ञात हुआ कि ये मनोज कुमार यादव शुभम जायसवाल का करीबी है और इनसे बाकी आगे की जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये ज्ञात हुआ कि ये जो गोडाउन है ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ में ये गोडाउन चला रहे थे और इसमें कहीं कोई वैध डॉक्यूमेंट कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ उपलब्ध नहीं था और एक तरीके से ये अवैध भंडारण किया जा रहा है इसमें। और साथ ही साथ इनका जो सप्लाई चेन ये जो बैच नंबर्स ये अभी बरामद हुई है बैच नंबर से ये कहाँ की सप्लाई चेन है, ये कहाँ से ये लीक होकर यहाँ आई है, ये पूरा जानकारी करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो मनोज कुमार यादव इनका पूरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी खंगाला जा रहा है।
सर एक गाड़ी भी यहाँ देखी जा रही है, एक छोटी एक मालवाहक है, वो किसके नाम से है? ये उल्लेखनीय बात है कि ये 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में एक इसी टाइप का एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिनका नाम है आज़ाद जायसवाल। और जो आज थाना रामनगर में ये गोडाउन पकड़ा है, इसमें भी आज़ाद जायसवाल का एक गाड़ी यहाँ मौके से पकड़ा गया है और इसका भी पूरा जांच कर रहे हैं ये क्या इन रोहनिया केस से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड, तो पूरा आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ये यहाँ मौके से भी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, इनसे विस्तृत जानकारी करेंगे और पूछताछ भी करेंगे। यानी कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ा जो प्रकरण चल रहा है सर, कहीं ना कहीं उसके तार इससे जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जो मनोज कुमार यादव जिस ज़मीन में ये अवैध गोडाउन चल रहा है, ये शुभम जायसवाल का करीबी रहा और ये रोहनिया में जो 2 करोड़ के आसपास जो वैल्यू कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद हुई है और उसी से जुड़े हुए, क्योंकि ये जो आज़ाद जायसवाल का गाड़ी है वो भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। सर ये जो एस्कैप सिरप है वो कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, इसका कहाँ बना हुआ है? ये जो प्रोडक्ट ये जो कंसाइनमेंट यहाँ रिकवर हुई है, ये प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश से मैन्युफैक्चर होके यहाँ ये हरियाणा गाजियाबाद होके यहाँ तक आई। क्या वो कंपनी शुभम जायसवाल की? क्योंकि ये शुभम जायसवाल अबोट कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन ये लिंक इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो मनोज कुमार यादव है शुभम जायसवाल का करीबी है और क्या इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो पूरा जानकारी करें। ये जो अवैध तरीके से यहाँ रखा हुआ था सर, गंगा बिल्कुल सामने है, क्या आपको लगता है कि लोकेशन जानबूझकर ऐसी चुनी गई कि कभी भी आया जाया जा सकता है, फरार हुआ जा सकता है? लोकेशन को लेकर क्या? ये लोकेशन बहुत दूर की जगह है, जहाँ वो दवा मंडी चलती है वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ इसी टाइप का कोई फार्मेसी रिलेटेड कंपनीज यहाँ है नहीं। ये केवल चोरी छुपा के यहाँ माल को अवैध रूप से इसको रखने के लिए यहाँ इस एरिया को चिन्हित किया गया। ठीक। रामनगर के पूछड़ी में गरीब लोगों को स्टाम्प और नकली दस्तावेज पर वन विभाग की जमीन बेचने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, पूछड़ी प्रकरण में आपके अपने रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों के आशियाने टूटने के बाद एक तथाकथित पत्रकार व एक डॉक्टर और वन कर्मियों पर जमीनों को बेचने का आरोप लगाया है और पुलिस और साथ ही भू माफियाओं ने दी 3 लाख रुपए में जमीनों को बेचा है और साथ ही पुलिस ने भी पास भी गरीब और भोले भाले लोगों को झांसा देकर पैसों के लालच में फर्जी स्टैंप और नकली दस्तावेज बनाकर बसाने की शिकायतें मिली है। आपको बता दें, उन्होंने सभी प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें दर्ज कर सभी दस्तावेज, स्टाम्प, रसीदें और संबंधित जानकारी एकत्र कर सत्यापन करने ऐसे भूमाफियाओं जिन्होंने सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर खुर्द-बुर्द किया है, ऐसे भूमाफियाओं की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा है। सीमा नाम है मेरा। क्या हुआ यहाँ पे? अतीकपुर पर मकान तोड़े गए, आपको क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि यहाँ से हटो, जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप? हम रह रहे हैं यहाँ पर 92 से 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। आज क्या करा प्रशासन ने? क्या कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिया सामान और घर तोड़ दिया। ना कोई नोटिस दिए ना कुछ। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो बस। नोटिस भी आया, दिए गए थे आप लोग? नोटिस तो बहुत पहले दिए गए थे। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए, बच्चों के लिए जी, स्कूल की पढ़ाई लिखाई सब है। हमें बताया नहीं किसी ने। ठीक है, हमें कई जमाने से वो दे रहे धमकी, ठीक है, आज इन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारा यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा। खबर वाराणसी
वाराणसी से ही जहां कफ सिरप मामले में एसआईटी की बड़ी छापेमारी हुई है। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद में कफ सिरप गोदाम में छापेमारी हुई। आपको बता दें लगभग 30,000 शीशी पकड़ी गई है, जिसमें से लगभग 60 लाख और साथ ही कीमत उसकी बताई गई है। शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का बाउंड्री में छापा। 19 नवंबर को रोहनिया थाना में आजाद जायसवाल के गोदाम में छापा मारा गया था। आजाद जायसवाल के गोदाम से लगभग 2 करोड़ का कफ सिरप बरामद हुआ था और साथ ही मौके पर डीसीपी क्राइम टी और सरवण और साथ ही एसपी कोतवाल वहां पर मौजूद है। सर किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या है? ये कोडिनयुक्त कफ सिरप के विरुद्ध जो लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक जगह पे एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया है, जिसमें से भारी मात्रा में ये लेबोरेट कंपनी का एस कफ सिरप बरामद हुई है और लगभग 30,000 बोतलें बरामद हुई हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख का है। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये ज़मीन जिसमें ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है, इसका ये मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड की आड़ पे ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है। और जो स्टॉक यहाँ बरामद हुई है, ये लेबोरेट कंपनी एसकफ का प्रोडक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक पहुँची है। ये पूरा बैच नंबर लेके ये पूरा सप्लाई चेन की जानकारी किया जाएगा, ये कैसे यहाँ तक ये डाइवर्ट होकर यहाँ तक कैसे पहुँचे। और ये भी ज्ञात हुआ, ये उल्लेखनीय बात ये भी है, ये 19 नवंबर को जो थाना रोहनिया में जो लगभग 2 करोड़ वैल्यू जो कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति आजाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसका गाड़ी भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो लिंक है वो शुभम जायसवाल से पूरा लिंक है। ये जो मेन व्यक्ति यहाँ इस केस में जो मनोज कुमार यादव है, वो शुभम जायसवाल का करीबी रहा। और दूसरी ये जो रोहनिया में जो पकड़ा है और उनके गाड़ी भी यहाँ बरामद हुई। सो एक तरीके से ये दोनों केसेस लिंक्ड है। अभी मौके से 2 लोगों को अपने हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जो भी तथ्य पाए जा रहे हैं उसके बेसिस में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या बताया सर, ये लोग कौन है कुछ? ये इनका कहना है कि हम मनोज कुमार यादव से रेंट लेके यहाँ ये जो कैरी बैग्स बनवाने के काम करते थे, लेकिन इनका पूरा एरिया का देखभाल वगैरह यही लोग करते थे। खबर सीतापुर से ही, जहां पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान पति ने जहर खाकर की आत्महत्या। घर में हुए विवाद के दौरान पत्नी पर पुलिस के द्वारा पति की बेरहमी से पिटवाने का आरोप। आपको बता दें, विवाद के बाद नाराज होकर पत्नी दहेज का सामान लेकर वापस चली गई मायके। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी। जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी है। कौन खत्म हुआ है, क्या हुआ था? मेरा भाई खत्म हुआ है। क्या हुआ था? उसका हुआ ये था कि हम तो था नहीं, वो तो लखनऊ में था, वो तो चला आया था 1 हफ्ते पहले हमसे। लखनऊ क्या करते थे? लखनऊ में हम चुनाई का काम करते हैं और वो लेबर का काम करता था। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चला आया था घर। घर आने के बाद में फिर घर में लफड़ा किया मियाँ बीबी में। फिर वो 112 मंगा के फिर उसको लदवा दिया। पत्नी ने मार भी खिलाया। उसके बाप महतारी भी आए तो कंप्लेंट करके थाने में जाके फिर उसके बाद में जो सामान था वो भी खींच ले गए, जो गाड़ी दिए थे वो भी लेके चले गए मायके वाले ने। उसके बाप महतारी उसकी बीबी ने उसके बाद में बोले कि कुछ कर, तू मर जाए या चेलर कौवा खाए, हमसे नहीं मतलब है। फिर उसके बाद में जब वो नहीं सहमत हुआ, फिर जब फ़ोन किया तब फ़ोन पे बात भी नहीं किया। जब बात नहीं किया तब वो बोला कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। बस यही। किस गांव का मामला? ये नरना पकौड़ी का। और थाना कौन है? तंबौर। क्या नाम था इनका? सुनील कुमार। ये कितने बच्चे भी हैं इनके? एक लड़की बस। लड़की कहाँ है? लड़की भी अब लेके आया है साथ में, वैसे तो वही उन्हीं के पास थी। उन्हीं के पास थी। ठीक है। तो पत्नी की प्रताड़ना से परेशान हुआ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज टाइम्स।